मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं, उसका क्या ट्रिगर पॉइंट है? ट्रिगर पॉइंट यानी कि क्या उनको अंदर से प्रेरित करता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं? अब जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत लंबा समय नहीं लगता है, कुछ समय तक एंजाइटी में रहने के बाद उसके कुछ लक्षण दिखते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो कारण अलग अलग हैं, लेकिन सभी कारणों में एक बात कॉमन आती है कि वे मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए थे। तो जब वो डिप्रेशन में जाता है तो उस समय उसको लगता है कि मैं किसी से बात ना करूं। पहले तो वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगता है और फिर लगता है कि किसी से बात नहीं करनी। फिर वो उसको अकेलापन घेर लेता है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे सुसाइड केसेस ऐसे हैं जिसमें आप पाएंगे कि मरने वाला व्यक्ति फाइनेंशियली वेल एस्टेब्लिश था, अच्छा अच्छा जी। कमाता था, उसके पास अच्छी सेविंग्स थी या फिर अच्छा बिजनेस चल रहा था। ऐसे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। किसी व्यक्ति में यदि अचानक ही कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे जो बहुत ज़्यादा हँसने खेलने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा हँसमुख व्यक्ति है, वो अचानक से मौन हो जाए, हुँ। अचानक से वो गुमसुम होने लग जाए, तब भी आसपास के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ये तनाव में तो नहीं है, चिंता में तो नहीं है। सभी दर्शकों को प्रणाम जी। प्रिय दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, सुसाइड। विश्व में आंकड़े बताते हैं कि एक साल में 7,20,000 से भी ज़्यादा सुसाइड के केसेस आते हैं, और वो भी 15 साल से लेके 29 साल के बीच के एज ग्रुप के। तो आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के आचार्य अशोक जी जुड़े हैं, जो हमें इस विषय पर पूरा प्रकाश डालेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम। जी अशोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं, उसका क्या ट्रिगर पॉइंट है? ट्रिगर पॉइंट यानी कि क्या उनको अंदर से प्रेरित करता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पर इस प्रश्न के उत्तर में आने से पहले मैं आपको एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो आपने 7,20,000 का आंकड़ा कहा है, ये WHO की तरफ से जारी आंकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वही नंबर्स बताए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड हुए होंगे। जी। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो गुमनाम मौत मरते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो उन्हीं लोगों के होंगे जैसे फैमिली की तरफ से कोई रजिस्टर्ड करेगा। कई लोग ऐसे होंगे जो घर से निकले होंगे, कोई ट्रेन के आगे आकर के कूद जाते हैं, कोई नदियों में कूद जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं और बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड होते भी नहीं हैं। कुछ लोग इज्जत के डर से, कुछ लोग किसी और कारण से नहीं बताते। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये केसेस, अगर सभी केसेस रजिस्टर्ड होने लग जाए तो ये आंकड़े 10 लाख से भी ऊपर पहुँच सकता है। अब बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट की। देखिए, इसमें कारण एक नहीं है। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसा कौन-सा कारण हो सकता है जिससे कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाता है। सबकी परिस्थिति अलग-अलग होती है और उन परिस्थितियों के आधार पर सबके ट्रिगर पॉइंट भी अलग-अलग ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग है, यूनिक है। उसके प्रॉब्लम्स भी अलग-अलग ही होंगे और उसी हिसाब से वो ट्रिगर्ड भी अलग-अलग तरीकों से ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 भिन्न-भिन्न व्यक्ति हों, दोनों के जीवन में एक ही जैसी परेशानी आ रही हो, पर एक आत्महत्या के बारे में सोचता है और वहीं पर दूसरा उसके समाधान के बारे में सोचता जी। है। हुँ। अब आप केसेस अगर देखें, आप थोड़ा-सा, क्योंकि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल पे सर्च कर लें या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आए दिनों घटनाएँ आती रहती है। मैं आपको बताऊँ, वैसे तो कोई भी कारण छोटा या बड़ा नहीं होता। किसके दिल में, किसके दिमाग में कितना प्रेशर है उसको नापने का तो कोई यंत्र नहीं है। लेकिन कुछ कारण तो
सुनने वाले को जो क्योंकि हम तो अभी बात कर रहे हैं, जिस पर गुजरी है, जिस पर बीती है, वो वही जानता है। लेकिन कुछ कारण तो ऐसे हैं जिनको सुनने पर सुनने वाले को ऐसा लगता है कि क्या कोई व्यक्ति इस कारण से भी सुसाइड कर सकता है। जैसे मैं आपको एक घटना बताऊं, कुछ समय पहले की बात है, समाचार पत्र में ये बात आई थी। मेरे ख्याल से 6-7 साल पुरानी बात होगी ये। उसमें ऐसा बताया था कि कोई एक लड़की, उसने सुसाइड नोट पे लिख रखा था कि उसे एग्जामिनेशन में 99% मार्क्स आने की उम्मीद थी। 99 की जगह पर 98 या 97% आ गए। तो इस बात को लेकर के उसने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली, और सुसाइड नोट में भी ये बात लिखी उसने। अब इस बात को कोई सुन करके हैरान रह जाएगा कि क्या उसके जान की कीमत उस 1% से भी कम थी, जी, है ना? बिल्कुल इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यहाँ तक कदम उठाना पड़ जाता है। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे कारण हैं। 2018 की घटना है ये। मध्य प्रदेश के अंदर ही बोर्ड रिजल्ट के बाद 8 सुसाइड के केस आए थे। 2023 में जितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे नीट के एग्जाम्स होते हैं, जेईई के होते हैं, तो एग्जामिनेशन के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के तुरंत बाद 23 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया था। हमारे लिए 23 एक छोटा नंबर लग रहा है, पर जब तक ये संख्या एक भी रहेगी ना, तभी समाज के लिए तो समस्या ही है, क्योंकि वो एक व्यक्ति किसी का सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल, है ना? किसी ने अपना भविष्य उसमें देखा हो सकता है। कोई किसी माँ बाप के वो बुढ़ापे का सहारा माना हो सकता है। किसी अगर कोई लड़की है तो हो सकता है कि किसी लड़के ने उसको अपना जीवन माना हो, जीवन साथी, जीवन संगिनी माना हो, या कोई लड़का हो तो हो सकता है कि कोई लड़की उसको अपने जान से ज़्यादा प्यार करती हो। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे प्रेशर में आकर के लोग जब इतना बड़ा कदम उठाते हैं, तो उस एक सुसाइड से, उस एक आत्महत्या से कभी-कभी पूरा परिवार ही जीते जी भी मृतक के समान हो जाता है और उनकी पूरी ज़िंदगी डाँवाडोल हो जाती है। जी, बिल्कुल। नहीं, आपने सही बताया कि किस तरह से आजकल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हैं, तो किस तरह से ये प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? अगर हम अपने युवाओं की बात करें तो कोई रिजेक्शन, अब जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया उस बच्चे का कि उसको 1% कम में अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, या कोई और ऐसे आपके अनुभव में कोई आया हो कि जिनको रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से कई ऐसा कदम उठाते हैं, कई फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से ऐसा कदम उठाते हैं। तो उस पे आप थोड़ा-सा बताएँ कि किस तरह से ये क्रिएट कैसे होता है मेंटल प्रेशर? देखिए, जब मेरे मन में इस पॉडकास्ट का विचार आया, क्योंकि मुझे समाज में जाना पड़ता है, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार के सिलसिले में जाना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के भी लोग आते हैं जिनके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, या फिर कभी न कभी हमारे आसपास सराउंडिंग्स में ऐसी घटनाएं होती है जो सुनने में दुखद है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम इस विषय में बात करके लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करें। लेकिन क्योंकि केवल सोचने भर से तो बात नहीं हो जाती, तो मैंने अपने तरफ से रिसर्च करने का प्रयास किया कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं। मैंने चिंतन भी किया, इतिहास को देख कर के, वर्तमान परिस्थिति को देख कर के, या फिर इंटरनेट के डाटा को देख कर के। जब सभी का कॉम्बिनेशन मेरे मन में आया, तो मैं इस परिणाम तक पहुँचा कि केवल एक कारण नहीं होता है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, सबसे बड़ा रीज़न हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल रीज़न है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे सुसाइड केसेस ऐसे हैं जिसमें आप पाएँगे कि मरने वाला व्यक्ति फाइनेंशियली वेल एस्टेब्लिश्ड था, अच्छा अच्छा जी। कमाता था, उसके पास अच्छी सेविंग्स थी, या फिर अच्छा बिज़नेस चल रहा था, ऐसे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे फ़िल्म में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस भी मरते हैं जी, सुसाइड करके, जी। ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं जब इस विषय में रिसर्च कर रहा था तो विकिपीडिया पे इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। हुँ, उसमें एक व्यक्ति का नाम मैंने पढ़ा और मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया
उस व्यक्ति ने बहुत प्रसिद्ध चलचित्र है लगान, जी। उसमें भी काम कर रखा है, ठीक अच्छा है? जी। और उनका नाम है नितिन देसाई। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रसिद्ध चलचित्रों में उन्होंने काम किया है और उन्होंने भी सुसाइड किया, हुँ। ठीक है? ऐसे ही अ, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन हैं। आज से लगभग 4-5 साल पहले की एक घटना मैं बताऊँ, मैं फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का भी एक उदाहरण दे दूँ। मैं गुजरात में था और मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े बिल्डर थे, करोड़पति बिल्डर। एक बिल्डिंग थी 12 मंजिल की जो उन्होंने ही बनवाई थी और उसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूद करके उन्होंने सुसाइड किया। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जान दे देते हुँ। हैं। अभी एक नई घटना है, लगभग दर्शक में से सभी लोग जानते होंगे, अधिकांश लोग जानते होंगे। ये मामला है अतुल सुभाष नाम के एक इंजीनियर का और उनका तो पैकेज भी बहुत अच्छा था इंजीनियरिंग के बाद। और जहाँ तक मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, लगभग 5 लाख रुपए प्रति महीने का पैकेज था। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी उनको, जी। उनको प्रॉब्लम थी फैमिली की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम समझ सकते हैं इसको। ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कुछ तो मान लीजिए कि फेल हो जाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे, मैंने पहला उदाहरण दिया था आपको कि 1% कम आने पर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो कारण अलग-अलग हैं, लेकिन सभी कारणों में एक बात कॉमन आती है कि वे मानसिक रूप से कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गए थे। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ही कि किसी भी तरह के केसेस आते हैं, सुसाइड के केसेस में हम देखते हैं कि रिजेक्शन है तो भी लोग रिजेक्शन किसी भी तरह से करियर को लेके रिजेक्शन अगर बच्चे फेस नहीं कर पाते, मार्क्स को लेकर कम है उनका वो फेस नहीं कर पाते हैं, तो किसी भी तरह से वो प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी आती हैं। तो आपने मानसिक कमज़ोरी बोला तो सच में इस पर थोड़ा-सा और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्यों मानसिकता इतनी कमज़ोर हो जाती है? देखिए किसी भी प्रकार का फल हो, चाहे वो जहरीला फल हो, चाहे स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक फल हो, दोनों के फल तक पहुँचने का जो प्रोसेस है वो एक जैसा ही है। एकाएक रातों-रात कोई व्यक्ति इस मंजिल तक नहीं पहुँचता, इस निर्णय तक नहीं पहुँचता। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अभी आपको मैं एक नया केस मैं बताऊँ, ये भी बहुत वायरल हुआ था। गौतम अडानी जी जो कि हमारे भारत के ही प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, उन्होंने भी इस विषय को लेकर के ट्वीट किया था। गोरखपुर की एक छात्रा, उसने जेईई का एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम को वो क्लियर नहीं कर पाई और उसने सुसाइड नोट लिखा और फिर सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब आपने बात की कि मानसिक कमज़ोरी या मानसिक दुर्बलता जी, कहें, तो हाँ। इस अवस्था तक कैसे पहुँचते हैं, या फिर अब मानसिक कमज़ोरी बोलते हैं तो एक मन में प्रश्न ये होता है कि कोई व्यक्ति नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका दिमाग कमज़ोर है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो याददाश्त जिसको हम स्मरण शक्ति बोलते हैं, उसका मानसिक मजबूती या कमज़ोरी से कोई कनेक्शन नहीं है। शार्प मेमोरी होना मानसिक मजबूती का परिचायक नहीं है। एक है शार्प मेमोरी, मेमोरी की शार्पनेस, और एक होती है विल पावर। मैं बात कर रहा हूँ विल पावर की। अब बात करते हैं कि इस अवस्था तक कोई कैसे पहुँचता है, कि आज इतनी छोटी-छोटी सी बात पर कोई सुसाइडल थॉट अपने मन में कैसे ला सकता है, या वो अटेम्प्ट कैसे कर सकता है। जी। आंकड़ों की बात करें तो जैसे 7,20,000 आंकड़ा है मरने वालों का। हुँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया पर वो मरे नहीं, जी। है ना? तो इसका मतलब ये है कि थॉट तो बहुत सारे लोगों को आता है, ठीक है? तो मैंने जैसे पहले कहा कि इस मंजिल तक पहुँचने के लिए ये जो, क्योंकि ये ज़हरीला फल मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इस फल तक पहुँचने के लिए कहीं न कहीं बीज तो बोया गया होगा। हुँ। बीज किसी न किसी ज़मीन पर बोई गई होगी। तो ज़मीन जब तैयार हो रही है, तब से लेकर के बीज बोए जाने तक और फिर जब ये वृक्ष बड़ा होता है,
तो ये संपूर्ण समाज के अंदर ही होता है। जी, जैसे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन इस वजह से अगर आता है तो वो जी, एक ही रात में नहीं जी, आ जाता है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन वो टाइम लगता है, एक तरह से वो प्रोसेस होता है कि जो अपने मानसिकता से थोड़ा-सा ग्रस्त है, जिसको कमज़ोर लग रहा है, तो वो एक तरह से चिंता में चले जाता है। तो वो चिंता में जाने से, डिप्रेशन में जाने से क्या इफ़ेक्ट होता है उनकी मेंटल हेल्थ पे? देखिए, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन अगर हिंदी में हम बात करें, तो हम इसको तनाव, अवसाद, बेचैनी, ये 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको टेंशन, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन कहते हैं। ये स्तर हैं, लेवल, एक के बाद एक आते हैं। अब जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में बहुत लंबा समय नहीं लगता है, कुछ समय तक एंग्ज़ायटी में रहने के बाद उसके कुछ लक्षण दिखते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छा, जब वो डिप्रेशन में जाता है, तो उस समय उसको लगता है कि मैं किसी से बात ना करूँ। पहले तो वो छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट होने लगता है और फिर लगता है कि किसी से बात नहीं करनी, फिर वो उसको अकेलापन घेर लेता है। अकेला-अकेला वो रहने लगता है, गुमसुम रहने लगता है। वो खुद की परेशानियों को भुलाने के लिए या तो वो मोबाइल फ़ोन को अपना साधन मानता है, सहारा मानता है, लेकिन धीरे-धीरे करके उसके विचार उस पर इतने हावी होने लगते हैं कि जिस मोबाइल फ़ोन को वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए यूज़ कर रहा था, अब उसी में वो नकारात्मक चीज़ें वो ढूँढने लगता है। जी। जैसे डिप्रेशन से रिलेटेड चीज़ें वो ढूँढेगा या फिर सुसाइड से रिलेटेड कोई चीज़ ढूँढेगा और उसको वो इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ेगा, वो अपनी चीज़ को वो जस्टिफ़ाई करने के लिए पढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। फिर फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं बहुत सारे, क्योंकि दोनों का आपस में कनेक्शन होता है तन और मन का। इस विषय में हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं अगर बात करूँ, तो जैसे वो चिंता में आने लगता है, जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, तो भूख कम हो जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको उल्टा भी असर होता है, कुछ लोग तनाव में बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति में यदि अचानक ही कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे जो बहुत ज़्यादा हँसने-खेलने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा हँसमुख व्यक्ति है, वो अचानक से मौन हो जाए, अचानक से वो गुमसुम होने लग जाए, तब भी आस-पास के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ये तनाव में तो नहीं है, चिंता में तो नहीं है। और दूसरा कि जो कम बोलने वाला व्यक्ति है, वो अचानक बात-बात पर हँसने लग जाए, ये भी ध्यान रखना है। ये साइकोलॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि बात-बात पर वो हँसने लग जाए, छोटी-छोटी बात पर जैसे पहले वो हँसता नहीं था जिस बात पर, उस बात पर भी वो हँसने लग जाए, तब भी हमें इस बात की फ़िक्र करनी है कि क्या वो किसी बड़ी परेशानी से तो नहीं गुज़र रहा है। ये जी। कुछ साइकोलॉजिकल एक सिम्पटम्स हैं। जी, कि अचानक से उनका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स और टुवर्ड्स अपनी तरफ चेंज कैसे हो गया। तो इस तरह से माता-पिता कैसे अवेयर हो सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं कि उनके लिए उनके बच्चे सब कुछ होते हैं। तो अगर हमें एक माता-पिता के लिए कुछ अगर हमें बताना हो कि उनके बच्चों में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे भैया ने बताया कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ एक साथ चलती है, तो इस तरह से हम उनको थोड़ा जागरूक करने के लिए क्या उनके लिए हम कर सकते हैं कि उनको बताएं कि किस तरह से वो अवेयर रहें? देखिए, सभी माता-पिताओं से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी जो पेड़ होता है, वो सीधे फल नहीं देता, पहले उसका बीजारोपण होता है। जितने भी लोग इस परिणाम तक पहुँचे हैं, उनमें कहीं न कहीं माता-पिता की भी गलती होती है। जानबूझ कर के तो कोई भी माता-पिता नहीं चाहते कि हमारा बेटा ऐसा हो या हमारी बेटी ऐसा करे, लेकिन फिर भी अनजाने में हो जाता है। आज जो भौतिकता की आँधी है, जी। मैं इसलिए बार-बार स्पिरिचुअलिटी पे जोर देता हूँ, क्योंकि आज जो भौतिकता की आँधी है, सभी लोगों को पैसा कमाने की होड़ है। बेसिक नीड जिसको हम कहते हैं ज़रूरतें, वो तो किसी की भी पूरी हो जाती है सामान्य कमाई में। आध्यात्मिकता क्या सिखाती है? अपरिग्रह। मैं सभी बातों को कोरिलेट करके आपको बता रहा हूँ। आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि ज़रूरतें तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, पर ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती है। बिल्कुल सही। अब आज के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो 21वीं सदी के पेरेंट्स हैं, उनमें दोनों लोग कमाने वाले हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में वो बच्चों को समय कम दे पाते हैं और उनको एक बात का भ्रम रहता है
कभी अगर बच्चे उनकी शिकायत भी करते हैं ना कि आप हमें समय नहीं देते या आप हमसे प्यार नहीं करते, उन्हें लगता है कि प्यार करने का तात्पर्य ये है कि हम उनको पैसा कमा करके उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स जो भी है वो पूरी कर रहे हैं। पर केवल डिमांड्स पूरी करना प्रेम नहीं है, ये तो एक व्यवहार का हिस्सा है। इसीलिए केवल पैसा कमाना पेरेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। आप सोचिए कि जिसके लिए कमा रहे हैं आप, जी। अगर वही नहीं रहा हुँ। तो आप क्या करेंगे कमा करके? इसीलिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुजरात में एक कार्यक्रम था और इसमें मैं जब युवाओं को और पेरेंट्स को दोनों को संबोधन कर रहा था, तो प्रवाह के रूप में फ्लो में एक बात निकल गई, जो सभी पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि नोट कमाने के चक्कर में यदि बच्चों में खोट निकल गई, तो भविष्य में आपके हृदय को जो चोट पहुँचेगी, उसकी भरपाई नोट की गड्डी से भी नहीं हो पाएगी। जी। तो सबसे पहले ध्यान इस बात का देना है कि पैसा कमाएँ आप, लेकिन बच्चों को भी टाइम दें। हुँ। ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। वो भी आपको देख कर के केवल भौतिकता को ही सब कुछ तो नहीं मान रहा है। और होता क्या है अमूमन कि आपने भी शायद देखा होगा, आपके आस-पास के लोगों को भी देखा होगा, या जितने दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सभी इस बात से रिलेट करेंगे कि जब आप घर का माहौल किसी न किसी प्रकार से पूरी तरह से भौतिक रखते हैं, यदि आप मनी ओरिएंटेड हैं, आप इमोशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, क्योंकि बच्चे तो इमोशनल हैं और स्पेशली जब टीन एज में आते हैं तो उनके अंदर जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो और अधिक इमोशनल हो रहे होते हैं। उनको कहीं न कहीं कोई न कोई इमोशनल सहारा चाहिए होता है और ऐसे में वो बाहर की तरफ जाते हैं, जी। ठीक है? अब बाहर वो इमोशन किसी न किसी अपोज़िट जेंडर में वो देखते हैं। जैसे कोई लड़का है, तो वो चाहेगा कि कोई लड़की हो मेरे जीवन में, जिसको मैं अपने इमोशन कह सकूँ, हुँ। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूँ। कोई लड़की होगी तो किसी लड़के से बात करेगी। और अब क्योंकि आपने घर का माहौल ऐसा नहीं रखा है कि आपके सामने वो इमोशनल बातें शेयर कर सकें, वो आपसे डिटैच हो जाते हैं। और अब भविष्य में मान लीजिए कि उसको किसी प्रकार की रिजेक्शन मिली, हुँ। आपसे तो वो अटैच है नहीं, जी। किससे शेयर करेंगे वो? अब शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, तो अब इसमें 2 परिणाम हो सकते हैं। पहला कि या तो वो धीरे-धीरे करके एंग्ज़ायटी, फिर डिप्रेशन और फिर इस गंभीर कदम तक पहुँचते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने दुखों को, अपने गम को भुलाने के लिए फिर वो गलत संगति में पड़ जाते हैं। हुँ। लोग पूछते हैं मुझसे, या आपस में भी कहीं कभी न कभी सोचते होंगे कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी थी, हमने ऐसी क्या कमी रखी थी कि हमारा बेटा या हमारे बच्चे ने ऐसा कदम उठा लिया, जी। या फिर हमारा बच्चा गलत दिशा में चला गया। कभी-कभी एडिक्शन में भी जाते हैं ना, जी। तो एडिक्शन का भी रीज़न कहीं न कहीं यही है। वो यही अपने है। एंग्ज़ायटी को भुलाने के लिए, अपने दुखों को भुलाने के लिए वो नशे का सहारा लेते हैं। तो दोनों के पीछे जो रूट कॉज़ है वो यही है। जी, मतलब कहने का आपका ये हुआ कि माता-पिता बच्चों को क्वालिटी टाइम दें बचपन से ही, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि शहरों में हमने देखा है कि घरों में मजबूरियाँ भी होती हैं, 2-2 पेरेंट्स को कभी-कभी कमाना पड़ता है, पर जितना भी समय दें अपने बच्चों को, वो क्वालिटी टाइम दें। क्वांटिटी तो बच्चों को चाहिए ही चाहिए, लेकिन जितना क्वालिटी टाइम उन बच्चों से स्पेंड करेंगे, तो वो आपके साथ ज़्यादा वर्बल बनेंगे, आपसे ज़्यादा बात कर पाएँगे, तो शेयरिंग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी की वो। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम्स कुछ हद तक हम इनको टाल सकते हैं। तो अशोक जी, ये तो हमने बात की सारी प्रॉब्लम्स की। तो आपको क्या लगता है, अब ये गंभीर समस्या है एक, और इसमें पीछे देखा जाए तो काफ़ी सालों से कुछ इम्प्रूवमेंट एज़ सच डेटा में नहीं हुई है। अगर पिछले आंकड़े देखें तो इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि कारण एक नहीं है, तो जब एक कारण नहीं है तो समाधान भी एक तो नहीं होगा। हम सभी को मिल कर के इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो इस विषय पर बात करने की ज़रूरत है। ये ऐसा विषय है कि बात करने से ही बात बनेगी, जी। बात नहीं करेंगे तो बात बिगड़ेगी। तो सबसे पहले इस विषय पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। दूसरा कि जिनके भी मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैंने कहा बात करने से बात बनेगी। अब तो सरकार ने भी ये सुविधा चालू करी है। आप गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं। जैसे 112 नंबर, 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आएगा, यू आर नॉट
अलोन, आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह से हम सभी को अपने अपने स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ये समस्या किसी और के घर में है। हो सकता है कि ऐसा, परमात्मा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो समस्या, जो आग किसी और के घर में लगी है, उसकी लपेट में कभी ना कभी हमारा घर भी आ सकता है। तो इसीलिए हम सबको इस समस्या को गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है। और जब हम समाधान की बात करें तो सबसे पहला समाधान है बात करना। दूसरा कि चूंकि ये मानसिक रूप से परेशान होने का एक लक्षण है जो हमें दिखाई पड़ता है, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएं, मनोचिकित्सक जिसको हम कहते हैं, उनके पास जाएं। अब कई बार हम साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं तो जैसे बच्चों को भी कह दिया जाए, या फिर किसी का बच्चा अगर परेशान है और हम कहते हैं उनके पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स इस बात को ध्यान दें कि जब हम पेरेंट्स को कहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पागल थोड़ी हुआ है। जी। साइकियाट्रिस्ट का मतलब केवल पागल लोगों का डॉक्टर नहीं है। साइकियाट्रिस्ट का मतलब है मन और उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जिसको हम मनोरोग कहते हैं, उन सभी रोगों का, उन सभी बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। जी। वो कारण ढूंढते हैं, पहले वो काउंसलिंग करते हैं, केवल दवाई देते नहीं है। कभी कभी केवल काउंसलिंग से बात बन जाती है, और काउंसलिंग का मतलब ही पहले मैंने कहा ना, बात करना। जी, काउंसलिंग का बिल्कुल। मतलब तो यही है। तो बात करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसकी औषधियां देते हैं। तो पहला है बात करना, हम आपस में बात करें। जैसे मैंने कहा कि जब हम देखते हैं कि किसी में अचानक से ही बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, अचानक से कोई गुम हो रहा है, कोई अचानक से बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है, जो भी लक्षण हमें समझ में आते हैं, पहले तो हम खुद को भी जागरूक करने की जरूरत है कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हम जाने किसी से। उसके बाद हमारे आसपास के लोगों में जब ऐसे लक्षण दिखे तो हम उनसे बात करें। और ऐसे बात करने का कोई लाभ नहीं है कि हम उससे बात कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बात इस भाव से करें कि हम उसका समाधान निकाल सकें। तो समाधान निकालने के भाव से उससे बात करें। ये 2 बातें हो गई। तीसरा ये है कि डॉक्टर से आवश्यकता पड़ने पर औषधि लें। और सबसे बड़ा जो अगर समाधान कहूँ, क्योंकि मैं स्वयं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हूँ, तो आध्यात्मिकता से जुड़ना एक सबसे बड़ा समाधान है। जी, मैं इसी प्रश्न पर आने वाली थी। जी अशोक जी, आध्यात्मिकता इसमें क्या रोल प्ले करती है? क्या भूमिका है? अध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ा जाए और कैसे अध्यात्म सिखाया जाए बच्चों को बचपन से, और बाकी लोगों को भी, कि इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए? देखिए, इसको ना मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। सभी ऑडियंस को ये उदाहरण मालूम है, लेकिन कभी शायद उस एंगल से नहीं सोचा होगा, इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण महाभारत का देखते हैं। महाभारत में जो मेन रोल है जिनका, क्योंकि महाभारत बोलते ही हम पांडव को पहले याद करते हैं, फिर कौरव को भी साथ में याद करते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब महाभारत का दृष्टांत मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन में जिन जिन बातों से कोई व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ ट्रिगर्ड हो सकता है, लगभग वो सभी घटनाएं महाभारत में हुई हैं। जैसे धोखा, किसी से धोखा पाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उसने मेरे साथ चीट किया, सुसाइड नोट में भी बहुत सारे लोग लिखते हैं जी। अब धोखे की अगर हम बात करें तो महाभारत में पांडवों को उनके ही कजिन ब्रदर्स हैं ना, अभी हम देखते हैं, हमने कभी शायद उस एंगल से सोचा नहीं होगा, हम उनको शत्रुओं के रूप में देखते हैं कौरव और पांडव को। वो थे तो चचेरे भाई थे ना, बिल्कुल, चाचा ताऊ के लड़के ही तो थे। हाँ जी। तो उन्होंने पांडवों को मारने के लिए साजिश रची और लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की। सबसे पहले जब उनको पता चला होगा कि हमारे ही भाई, हमारे ही बड़े पिताजी के लड़के हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बुरा तो लगा ही होगा जी। आज के युग में अगर ऐसा होता, भाई भाई के लड़कों में झगड़ा होता, तो ये बात कहाँ तक पहुंचती। अच्छा, वो लाक्षागृह से किसी तरह से बच के भागे, जंगल में कुछ समय तक रह करके उन्होंने गुजारा किया। उसके बाद वापस आते हैं कुछ समय के बाद, तो फिर से जुआ खेला जाता है। उस जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं। तो पहले धोखा,
दूसरा हार। उसी जुए के बीच में परिणाम ये निकलता है कि द्रौपदी का चीरहरण होता है, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं होती ना आजकल के लोगों से। जी। द्रौपदी के जैसे ह्यूमिलिएशन, शर्मिंदगी किसी ने झेली होगी? सबके सामने। वहां पर दादा पितामह भी बैठे हुए हैं, वहां पर गुरु भी बैठे हुए, वहां पर भाई देवर इत्यादि भी बैठे हुए, और भरी सभा में यदि उसका चीरहरण हो रहा है, लेकिन उसके मन में तो नहीं आया सुसाइडल थॉट, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी कोई बात नहीं। उन्होंने दृढ़ता के साथ सामना किया। अच्छा, उसका परिणाम क्या हुआ? आगे और बढ़ते हैं। द्यूत क्रीड़ा का, जुए का परिणाम कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलने की शर्त थी, उसको भी उन्होंने झेला। उसके बाद युद्ध होना था, महाभारत का युद्ध। उस युद्ध की तैयारी हो रही थी। अब पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं आमने सामने है। ऐसी अवस्था में अर्जुन को चिंता होती है। क्या होती है? चिंता जी। ठीक है, जिसको हम अभी टेंशन कहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट तो बहुत बाद की बात है। हाँ जी। अर्जुन को हो रही है चिंता, और उस चिंता का समाधान किया श्री कृष्ण जी ने। किसके माध्यम से? गीता के माध्यम से, जो आज हम गीता के रूप में जानते हैं। कृष्ण जी ने ऐसा उपदेश दिया कि किस अवस्था में था? हथियार छोड़ करके रथ के पीछे बैठ चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा युद्ध करने से क्या लाभ। और कृष्ण जी के उपदेश से अर्जुन में इतना परिवर्तन आया कि उसने महाभारत का युद्ध लड़ा। अच्छा, उस युद्ध में भी उसका सगा बेटा मारा गया, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अभिमन्यु ही नहीं, उसके और भी बेटे थे, वो भी मारे गए। पांडवों में भी तो बहुत सारे लोग मारे गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। और कौरवों के तो मारे ही गए थे। अच्छा, कौरवों की तरफ से जो लड़ रहे थे उनसे भी प्रेम था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन में कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं आए। बिल्कुल। तो क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा कैसे संभव हुआ? तो ये सब संभव हुआ इस कारण से कि प्रारंभ में जब उन्होंने शिक्षा ली, तब भी गुरुकुलीय पद्धति से शिक्षा ली। उसके बाद जब वो वनों में रहते थे, तब वन में ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता रहा। उनकी जो माता थी कुंती, वो भी बहुत धार्मिक थी, तो उनका भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन था। और कृष्ण जी तो स्वयं ऐसे मार्गदर्शक हैं, इतने बड़े वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आध्यात्मिक रूप में भी, कि उन्होंने ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया और अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण मैं आपको दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। कहाँ तो उनको एक दिन पहले कहा जा रहा है कि आपको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, और अगले ही दिन उनको वनवास भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो शर्मिंदगी की बात है ना। जैसे आज हम छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं ब्रोकन हार्ट के साथ में, एक्सपेक्टेशन हर्ट करके। लगभग सभी दर्शक इस बात से रिलेट करेंगे अपने आप को, कि छोटी छोटी बात पे दुखी होंगे और इस तरह के स्टेटस लगाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब कहा गया कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा, तब भी उन्होंने ऐसा कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया। और जब वनवास भेजा गया 14 साल के लिए, तब भी कोई बुरा रिएक्ट नहीं किया जी। ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जीवन में भी विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे जी। इसी तरह से एक और अंतिम उदाहरण दूंगा। वैसे हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, पर फिर भी एक और उदाहरण, मीराबाई का उदाहरण देख लीजिए। मीराबाई के विवाह के पश्चात, चूंकि वो तो भक्ति में डूबी हुई थी, अच्छा, भजन की एक पंक्ति है, वो पंक्ति शायद सभी लोगों ने ये भजन सुना होगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उसमें एक पंक्ति आती है कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। उनका खुद का पति मारने का प्रयास कर रहा है। उनकी जो सास है, दुनिया वाले कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, ह्यूमिलिएशन। सास कहती है कि ये कुल का नाश कर रही है, ह्यूमिलिएशन। लेकिन वो इन सब चीजों को झेल रही है क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण जी की भक्ति का रस है, वो आध्यात्मिकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आध्यात्मिकता जीवन में बहुत अधिक जरूरी है। धर्म का पहला लक्षण हमें सिखाता है धैर्य, पेशेंस जी। ठीक है, जब हमारे मन में ये पेशेंस की धारणा घर कर जाती है, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि एक बार फेल हो जाना
काफ़ी नहीं है। हम दोबारा प्रयास कर सकते हैं, और 2 बार क्यों, हम बार-बार प्रयास कर सकते हैं। एडिसन ने क्या एक बार में बल्ब बनाया था? जितने बड़े-बड़े आविष्कारक हुए हैं, उन सभी आविष्कारकों ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बार में तो कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया होगा अपने जीवन में, जी। बार-बार प्रयास किया होगा। चाहे भौतिक क्षेत्र में जाएँ, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएँ, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में जाएँ, जितने बड़े बिज़नेसमैन हुए हैं अब तक के, वो एक बार में तो बड़े नहीं बने। जी। भौतिक क्षेत्र में भी देखें तो पेशेंस का बड़ा रोल है, तो वो पेशेंस हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। तो इस तरह से आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड इत्यादि से बचाने में बहुत बड़ा रोल है। और साथ में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता का ही एक विषय है योग का। जी। तो योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। योग का तात्पर्य केवल व्यायाम इत्यादि नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। आसन और प्राणायाम से मन भी स्वस्थ होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। जब मन स्वस्थ होता है तो तन स्वस्थ होता है, जब तन स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है। जी, तो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी किसी भी एज ग्रुप में हो, सबको करनी चाहिए, ताकि ये तनाव भरी ज़िंदगी में अगर हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं तो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होते हैं। हम इस पे जल्द ही विस्तार से अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। और अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अंतिम में 2 संदेश देना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुँचाएं जो आपके शुभचिंतक हैं या आप जिनके शुभचिंतक हैं। पहला संदेश ये है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने जीवन में अपने जीवन का पर्पस ढूंढें। और पर्पस का मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी लड़की को अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो हमारा पर्पस है, किसी लड़के को पाना चाहते हैं वो पर्पस है, कोई जॉब पाना चाहते हैं वो पर्पस है। ये हमारे लाइफ का पर्पस नहीं है। ये इसको एक माइलस्टोन समझ सकते हैं, पर ये डेस्टिनेशन नहीं है। जी। हम इसी को डेस्टिनेशन समझते हैं, तब हमसे गलती होती है कि ये नहीं मिला तो इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, वो नहीं मिला तो इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। हम बड़ा पर्पस ढूंढें। अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, उसका सरल हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि यदि बिल्ली को शेर बनना है तो उसे चूहों का शिकार छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य ढूंढते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती वो आपको टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी घातक बीमारी या घातक चीज़ नहीं दे सकती। पर्पस ढूंढना इसलिए ज़रूरी है। आप अपने जीवन में यदि ये मान लेते हैं कि मुझे संसार के लिए इतना बड़ा काम करना है, समाज के लिए इतना बड़ा काम करना है, मेरा जीवन केवल इन 2 लोगों के लिए, इन 4 लोगों के परिवार के लिए नहीं है, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, क्योंकि आध्यात्मिकता तो ये सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है। बिल्कुल। तो जब हम पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, पूरे समाज को हम अपना मानते हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक छोटे से कागज के सर्टिफिकेट के लिए, मार्कशीट के लिए, किसी एक छोटे से रिजेक्शन के लिए हम अपना ये अनमोल जीवन बर्बाद नहीं करते, व्यर्थ नहीं करते। तो सबसे पहले अपने जीवन में कोई बड़ा पर्पस ढूंढें कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और दूसरा कि मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप स्वयं भी और अपने बच्चों को भी अपने जीवन में कम से कम एक बार अनुवाद के साथ में, हिंदी अनुवाद के साथ में गीता अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ तो है नहीं जी। गीता एक तरह से बहुत बड़ा मोटिवेशनल, इसको आप स्क्रिप्चर मान सकते हैं, मोटिवेशनल आप इसको साहित्य मान सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि ये तो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, मुसलमान ये ना सोचे, कोई ईसाई ये ना सोचे, क्योंकि हमारी ये जो पॉडकास्ट है वो भी समस्त मानव जाति के लिए, ऐसा नहीं कि हम किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए बात कर रहे हैं। और गीता भी समस्त जगत के लिए बात करती है। उसमें किसी प्रकार की पूजा पद्धति का वर्णन नहीं है, किसी प्रकार की उपासना पद्धति का वर्णन नहीं है। उसमें ऐसी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है जिसको फॉलो करने से किसी की भी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि उसके मन में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती, कभी भी नहीं जी। तो इसीलिए सभी लोग कम से कम एक बार उसे पढ़ें जब भी नकारात्मक विचार आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रंथों को तो
पढ़ते ही हैं या पढ़ना ही है साथ में, क्योंकि मैं एक और ये बात कहते-कहते मेरे मन में एक विचार आया कि आज से लगभग 3 साल पहले की ये घटना है। एक साधु, जिन्होंने साधु का वेश धारण किया था, उन्होंने भी सुसाइड किया था। ये सुसाइड का केस है। तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि आध्यात्मिकता में ही अगर समाधान है तो उन साधु ने कैसे सुसाइड कर लिया या क्यों कर लिया? तो आध्यात्मिकता का तात्पर्य को ये ना समझे कि किसी ने भगवा कपड़ा पहना है तो वो आध्यात्मिक हो गया है। किसी ने किसी विशेष प्रकार के, चाहे सफ़ेद हो, चाहे भगवा हो, चाहे हरा, या कोई भी विशेष कपड़ा पहनने से, दाढ़ी इत्यादि बढ़ाने से वो आध्यात्मिक नहीं हो गए हैं। आध्यात्मिकता का तात्पर्य है कि अध्यात्म के जो लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों को अपनाना, ये मानना कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, ये आध्यात्मिकता है। वो पल-पल हमें देख रहा है, वो पल-पल हमारे साथ है। हाँ, हमारे साथ कुछ अगर नकारात्मक हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, हमारे कुछ कर्मों की वजह से है, हमारे कर्म कट रहे हैं, हमने कुछ नकारात्मक काम किए होंगे जिसको हम शास्त्रोक्त भाषा में पाप कर्म कहते हैं, वो कट रहे होंगे, पर हमें और दृढ़ होना है और परिपक्व होना है, हमें स्वयं में सुधार करना है। इस भावना को लेकर के जो चलता है वो वास्तव में आध्यात्मिक है। तो इसीलिए मैं ये बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी सच्चे हृदय से आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलेगा, वो कभी भी ऐसे नकारात्मक विचार को मन में नहीं आने देगा। और कभी अगर आ भी जाता है, क्योंकि मन है, जी। ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं। पर मैं एक उदाहरण से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को किसी ने पूछा एक बार कि क्या आपके मन में लौकिक कामना के विचार नहीं आते, बुरे विचार नहीं आते? तो दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरी कुटिया के दरवाजे तक आते हैं, पर मुझे व्यस्त देख करके चले जाते हैं। तो स्वयं को सकारात्मक कामों में व्यस्त रखें। समाज बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी ज़रूरत होगी। और जब भी ऐसे नकारात्मक विचार मन में आए, आप अपनी माता को देखें, अपने पिता को देखें, अपनी बहनों को देखें, अपने मित्रों को देखें, ये देखें कि देखिए मेरे होने से इनके जीवन में कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है, और यदि मैं नहीं रहूँगा तो इनका क्या होगा। इस बात का भी एक बार विचार करें। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सत ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, योग इत्यादि से स्वयं को जोड़ें और आध्यात्मिक जीवन यापन करें। तो मैं समझता हूँ कि कुछ समय के बाद समाज में ऐसा परिवर्तन आएगा कि किसी के भी हृदय में ऐसे आत्महत्या जैसे ख्याल, विचार मन में नहीं आएंगे। और मैं एक और बात कहूँगा अंतिम में कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसा तो नहीं है कि एक ही वीडियो से पूरे संसार में परिवर्तन आ जाएगा, पर किसी एक का भी हृदय परिवर्तन हुआ, किसी एक का भी, और उसने आत्महत्या जैसे गंभीर विचार को अपने मन से त्याग दिया और अपना जीवन सार्थक बनाया, सफल बनाया, तो मैं समझूंगा कि हमारा ये जो वीडियो बनाना, ये पॉडकास्ट करना सफल होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी अशोक जी, आपने बहुत अच्छे से हमें विस्तार से समझाया इस समस्या का समाधान। तो मानव जीवन अनमोल है, इसमें नकारात्मकता का विष ना भरते हुए सकारात्मकता की जीवन संजीवनी भरें। खुद को मस्त रखें, व्यस्त रखें अच्छे कामों में। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। प्रणाम जी।